मेरा यहाँ पे जुड़ने का जो मकसद है वो आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग बहुत जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में टैग होने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग टैग नहीं होंगे तो वो डिसीज़न एकदम से यहाँ पे लागू नहीं होगा। और फिर ना जाने कितना टाइम लग सकता है उस डिसीज़न को लागू होने के लिए। हाँ, ये सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो हर जगह पे वैलिड होता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो एकदम से माना जाएगा। बट यहाँ पे जो सिचुएशन है, जो हमारे केस की सिचुएशन है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो उसमें फिर अगर यहाँ पे 8 तारीख को डिसीजन आ जाता है तो फिर जो आप लोग ओल्ड, अगर जो भी डिसीजन आता है, मोस्ट प्रोबेबली जो ओल्ड जजमेंट थी माननीय हाई कोर्ट की, वही अगर स्टैंड रहती है तो सभी जेबीटीज को प्रॉब्लम आ सकती है। ये श्योर है कि सभी जेबीटी को वो प्रॉब्लम आएगी अगर वही स्टैंड रहती है। चाहे आप लोग कुछ लोग ये चीज़ें भी कह रहे हैं कि हाँ जी वहाँ पे ओल्ड आर एंड पी रूल्स होंगे। सो वहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ इस माध्यम में शेयर नहीं कर सकता हूँ। बट सीक्रेसी के लिए वो जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊँगा। बट आप लोग ये समझ के चलिए कि आप लोग ट्रबल में आ सकते हैं। क्योंकि जेबीटीज को सबसे पहले हम लोगों को अपने आप को सिक्योर करना ही होगा, और उसको सिक्योरिटी अपने सिक्योर करने का माध्यम सिर्फ एक ही बचता है हमारे पास, वो है सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान वाले जो कैंडिडेट है जेबीटी बीएसटीसी वाले, वो वहाँ पे ऑलरेडी ही उनका उनका लोगों का केस चला हुआ है। ऑलरेडी 4 स्टेट जो है वो वहाँ पे टैग हो चुकी हैं, और जो भी डिसीजन था वो ऑर्डर था वो वहाँ पे लागू हुआ। बट फाइनल आउटकम जो रहेगी वो रहेगी माननीय सुप्रीम कोर्ट की। और जैसे कि हमारी बात होती है अम, राजस्थान वालों से, रमेश रोयाल जी से, मुकेश रोयाल जी से, तो दे आर वेरी पॉजिटिव और बहुत कॉन्फिडेंट हैं उसमें में कि वो उनके ही पक्ष में आएगा। ये वो हमेशा ही कहते हैं, जितनी बार भी मेरी बात हुई है उन लोगों ने ये चीज़ हमेशा ही कही है कि हमारे पक्ष में आएगा। हिमाचल स्टेट के जितने भी हम जेबीटीज हैं उनका टैग होने का एक और रीज़न है कि थोड़ा सा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये बनेगा, जो कि आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया हुआ था। थोड़ा सा मैं सिक्रेसी के लिए सारी बातें नहीं यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकता। तो ये चीज़ मान के चलिए कि हम लोग जुड़ते हैं उसकी वजह से केस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप लोगों को मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करिए। क्योंकि अगर आप लोग फंडिंग नहीं करेंगे तो ये मिशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमारे पास सिर्फ 2 दिन है। आप लोग 2 दिन के अंदर जो हमें रिक्वायरमेंट है फंडिंग करिए। आप लोगों के साथ सभी ग्रुप्स में जो शेयर किया जा रहा है, देखिए अगर मैं एक बात आप लोगों को सभी को ये बोल देता हूँ कि अगर यहाँ पे हम लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाए तो ये जिंदगी भर आप लोगों को मलाल रहेगा। क्योंकि ये अब लास्ट लड़ाई है। आप लोग सब जानते हैं कि ये लास्ट लड़ाई है। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फंड्स की, सिर्फ 2.5 लाख, 2.5 लाख की, यानी कि 2.5 लाख की कम से कम ज़रूरत है अभी। तो अगर ये फंड्स हो जाते हैं तो हम जो जितना भी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा हमारा, और हम ये जंग जीतने की तरफ को एक कदम और आगे हो जाएंगे। तो आप सभी लोग
जितने भी लोग हैं, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि जितने भी लोग हैं, कम से कम 1000 2000 की फंडिंग करिए। और जिन लोगों का कमीशन में फर्स्ट स्क्रूटनी लिस्ट में नंबर आया हुआ है, अराउंड वो 600 के करीब होंगे। और ये चीज़ आप याद रख लेना, जो लोग ये कहते हैं कि हम लोगों का तो टेस्ट भी नहीं हुआ है, हम लोगों ने कमीशन नहीं दिया है, हम लोगों का बैच लेते हैं। तो एक बात मैं ये सभी को बोल देना चाहता हूँ कि अगर कुछ भी अनहोनी हुई तो ये जिंदगी भर हम लोगों को मलाल ये रहेगा कि हम लोग कर सकते थे बट हमने किया नहीं, वो जानबूझ के हम लोग पीछे रहे। तो इसी चीज के लिए मैं सभी को ये कह रहा हूँ कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, सिर्फ 2 दिन का। उसके बाद हमें वहां पे टैग होना है, क्योंकि वहां पे भी ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि 2 दिन के अगर अंदर अगर टैग हो गए तो हो गए, उसके बाद ये प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ेगी कि वहां पे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास अभी फंड्स नहीं है जिससे कि हम टैग हो सकें, ठीक है। और वहां पे हमें टैग होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं माननीय हाई कोर्ट की बात करूं, वो भी सुप्रीम कोर्ट का देख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये सिलसिला चल रहा है केस का। सो नेचुरली है, दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट केस रिजल्ट और जजमेंट। तो जो भी है, आप लोग प्लीज हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप लोग जितनी ज्यादा फंडिंग करवा सकते हैं, कम से कम जिनका कमीशन में बैच वाइज वालों से भी, एक्चुअली जेवीटी ना, तो मैं अब इस चीज को मैं ऐसे डिवाइड नहीं करना चाहूंगा जैसे कुछ लोग करते आ रहे हैं कि बैच वाइज कमीशन को जो कैंडिडेट्स हैं या बैच वाइज के कैंडिडेट हैं उनको लड़ाया जा रहा है। सो नो, वी ऑल आर इक्वल, और हम लोग सभी एक हैं। तो आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, हम लोगों को पता है हम लोग क्या हैं। ग्रुप्स में बहुत सारे घुसपैठिए हैं जो कि जेबीटी वाले बन के वहां पे कोई भी, अगर जैसे मैं भी आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूँ जब कभी भी, तो वो वहां पे बिट्रे करते हैं उस चीज को, आप लोगों को बहकाते हैं। तो आप लोग उनके बहकावे में मत आइए। आप लोग, आखिरी बार मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये आखिरी लड़ाई है आप लोगों की। उसके बाद आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। जो भी माननी है सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सभी को मानने होगा, क्योंकि हम लोगों ने एफर्ट्स कर रहे हैं। बाकी अब आप भगवान पे भी छोड़ दो, और अपने एफर्ट्स के जो रिजल्ट्स हैं, वो नेचुरली जब हम पॉजिटिव एफर्ट्स करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो आप लोग, हाँ ये जरूर है, हम लोग डिले हो गए क्योंकि यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसेस इस तरीके से बन रहे थे कि हम लोगों ने सोचा कि शायद हो जाएगा। बाकी जब तक हमारा सुप्रीम कोर्ट से रिजल्ट नहीं आता, तो यहाँ पे नेचुरली है, सरकार भी बाध्य है उन्हीं रिजल्ट्स को मानने के लिए। तो मैं आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी कमीशन की फर्स्ट स्क्रूटनी लिस्ट में आए हुए हैं, वो ये सोच लें कि उनका नंबर पक्का आएगा अगर जेबीटी ही सिलेक्ट होते हैं, और अगर नहीं भी होते हैं तब भी उनका नंबर आएगा। बट ये एक चीज याद रख लो कि आप लोगों को पता है कि जो बीएड का कमीशन हुआ था उसमें कितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया था। आप लोगों ने देखा होगा कि 36,000 के करीब जो है कैंडिडेट्स थे, जिसमें सिर्फ मात्र 10,000, उस टाइम में 10,000 कैंडिडेट्स ही जेबीटी के थे। और बाकी जो आपके 25 या 27,000 जो जितने भी कैंडिडेट्स थे वो बीएड के थे। तो इस तरीके से कंपटीशन कितना अवेलेबल, कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, ये आप लोगों को पता है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपने लिए जिम्मेदार हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग जितने जिन लोगों का कमीशन हुआ है उनके लिए फंड्स करो, नो। आप लोग अपने लिए जिम्मेदार हो। कल को अगर ऐसा कुछ कभी भी ये लोग एंटर होते हैं तो वो आप लोग रिस्पॉन्सिबल होगे, क्योंकि आप लोगों ने टाइम आने पे कोई भी सपोर्ट नहीं की। तो ये है, जैसे कि हमारे अभी चंदेल साहब भी कह रहे हैं कि मरना ही है तो लड़ के मरते हैं पूरी जिंदगी, ये मलाल नहीं रहेगा कि लड़े नहीं। सही बात है चंदेल जी।
आप लोग आपकी मैं बात से बिल्कुल सहमत हूँ। खेमराज जी, सेकंड लिस्ट तब आएगी जब आप लोग इनको बाहर करेंगे। अगर आप इन लोगों को बाहर नहीं कर पाए तो सेकंड लिस्ट का आप वेट मत करिए फिर। तो ये चीज़ मेरे से मैं आप लोगों को पहले से बता देता हूँ कि मैं सीधी सी बात करता हूँ। मैं किसी को कोई उसमें नहीं रखना चाहता, भ्रम में नहीं रखना चाहता हूँ कि क्या होगा। बट अगर ये लोग बाहर होते हैं तो डेफिनेटली सेकंड लिस्ट आएगी, और इसके लिए हम लोग सभी एफर्ट्स करेंगे। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि सिर्फ हमारे पास 2 दिन है, और 2 दिन के अंदर आप लोग अगर हमारे इस जो रिक्वायरमेंट है, तो वही रिक्वायरमेंट आप पूरी कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों के ऊपर कोई ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ बार बार कि जो हमारे पास अभी फंड्स कम है, फंड्स जितने अभी तक कलेक्ट हुए हैं उससे अभी तक हम लोग एक स्टेप नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। जो फर्स्ट स्टेप भी हम उसको ले नहीं सकेंगे, क्योंकि क्योंकि जितने फंड्स चाहिए थे उस स्टेप के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। कम से कम जो मैं अभी अराउंड जो हमने खर्चा कैलकुलेट किया हुआ है जो आएगा, वो है 2.5 लाख। तो आप लोग जितने ज़्यादा जिन लोगों का नंबर आया हुआ है कमीशन में, स्क्रूटनी लिस्ट में, और जिनका नहीं भी आया हुआ है, वो भी फंडिंग करिए, क्योंकि नेक्स्ट लिस्ट जब आएगी तो आप लोगों का नंबर होगा उसमें। जिनके 55 से अबव मार्क्स हैं, जिन्होंने उनका तो पढ़ना ही पढ़ना है। बट जिनके अराउंड 45 के अराउंड भी है या 48 के अराउंड है, तो वो लोग भी फंडिंग करिए, क्योंकि सेकंड स्क्रूटनी लिस्ट में आप लोगों का नंबर आएगा। आप लोगों को मैं कुछ और बात भी बता दूं, क्योंकि आप लोगों को पता है जब आप लोग अगर जब जो आप स्क्रूटनी लिस्ट में जो नंबर लोगों का है उसमें कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से मिनिमम जेबीटीज ही मिल पाए हैं। तो ये चीज़ ज़रूर है कि अगर जेबीटी ही सिलेक्ट होते हैं, बीएड बाहर होती है सुप्रीम कोर्ट से, सो जल्दी ही आप लोगों की सेकंड लिस्ट निकलेगी, और जित उसमें नेक्स्ट स्टूडेंट्स का भी नंबर आएगा। तो जितने भी अभी जो डाइट्स में स्टूडेंट्स हैं, जो वो भी अपना योगदान दे सकते हैं। आप लोगों के साथ अकाउंट नंबर शेयर किया हुआ है हर यहाँ पे हमारे मोर्चा के पेज पे भी आप लोगों को ये नंबर जो अकाउंट नंबर है, डिटेल्स हैं, वो मिल जाएंगी। और आप लोग इस पेज पे आके यहाँ पे उस अकाउंट पे, और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो पेमेंट करते हैं उसका स्क्रीनशॉट खींच के रखिए अपना नाम और फ़ोन नंबर के साथ। जो रवि जी हैं, रवि नेगी जी, उनके नंबर पे सेंड कर दें। क्योंकि और साथ में दूसरी बात ये है कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं उस पेमेंट को अकाउंट नंबर से और आईएफएससी कोड एंटर करके ही करें, क्योंकि जो अ, आपका मोबाइल नंबर से जो पेमेंट होती है उसकी एक लिमिट होती है, चाहे वो गूगल पे के थ्रू हो चाहे वो किसी भी। तो उसके थ्रू एक लिमिट होती है, जो कि लिमिट वो पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो पेमेंट नहीं हो पाती है। तो सभी अकाउंट नंबर अपना जो है उस जो हमारा अकाउंट नंबर दिया हुआ है उस अकाउंट नंबर को आप एंटर करके और आईएफएससी कोड यूज़ करके आप लोग पेमेंट करें, और उसकी स्क्रीनशॉट हम लोगों को शेयर करें। आप लोगों को रिसिप्ट ऑनलाइन हम भेज देंगे व्हाट्सएप पे। तो ये चीज़ है, और सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। इस चीज़ के ये नहीं है कि कोई भी ऐसी अ, धांधली होगी। तो मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ, आप लोगों को हर चीज़ का रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड दिया जाएगा, अगर आप लोग जब भी चाहेंगे। तो मैं सभी को ये बात बताना चाहता हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारी हेल्प करिए, तभी आप सभी का भविष्य सुरक्षित हो पाएगा। मैं एक बैच से नहीं कह रहा हूँ, मैं 2008 से लेके 2022 तक के जितने भी बैचेस हैं जेबीटीज के, 40,000 जेबीटीज से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज तुम लोगों के पास टाइम है, और अगर आप लोग तमाशा देखते रहे तो सारी उम्र अपनी जिंदगी का तमाशा देखोगे। ये मैं हर बार आप लोगों से ये बात शेयर करता हूँ, क्योंकि अगर आज लोग अगर आप अपनी हेल्प, यहाँ पे मैं आपको अपनी हेल्प करने के लिए बोल रहा हूँ, अब जेबीटी की हेल्प करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग अपनी हेल्प करेंगे तभी आप लोग जीत पाएंगे, क्योंकि भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं।
मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि उन्हीं की सहायता करेगा जो अपनी सहायता खुद करना जानते हैं। तो यही है। आज तुम लोगों के पास टाइम है, हम लोगों के पास 2 दिन है। अभी तक हमारे पास फंड्स इतने नहीं हो पाए हैं, हमें ज़रूरत है 2.5 लाख की, 2.5 लाख की। तो आप लोग जितनी ज़्यादा पेमेंट कर सकते हैं, जिन लोगों का स्क्रूटनी लिस्ट में नाम आया है, जिनका नहीं भी आया है बट जिनके मार्क्स अच्छे हैं, वो कम से कम 1,000 रुपये की पेमेंट करें। और हमारे पास अगर 200 बंदा भी अगर 1,000 1,000 की करते हैं तो 2 लाख बनता है। तो मैं सभी से ये बार बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप अपने फ्रेंड सर्कल को देखिए। अगर हम जब घूमने निकलते हैं तो हम 1,000 रुपया तो ऐसे ही खर्च कर देते हैं, तो क्या हम लोग अपने लिए नहीं खर्चेंगे? ये भी हमारे लिए ही है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बार बार यही विनती कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपनी जेबीटी के लिए, जेबीटी को बचाने के लिए ये एफर्ट्स कर दीजिए, क्योंकि आज टाइम है, कल को नहीं होगा। फिर आप सब पछताएंगे कि हम लोगों के पास था पर हमने दिया नहीं। कुछ लोग जो है सिर्फ ग्रुप्स में इंफॉर्मेशन लेने के लिए बैठे हुए हैं। मैं उन लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती ये करता हूँ कि कम से कम 500 या 1,000 का अमाउंट तो डालिए, क्योंकि 500 भी अभी कम पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा अमाउंट है। और हम जैसे जो जेबीटीज है, इनको अभी बहुत जो सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को पता है कि कितना ज़्यादा अमाउंट जो है हमें चाहिए। आप लोग खुद जानते होंगे राजस्थान वाले सीनियर एडवोकेट का, हम लोग तो सिर्फ टैग हो रहे हैं ताकि डायरेक्ट जो डिसीजन है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाए और उस डिसीजन को हमें री अपील नहीं करना पड़े। एक चीज़ ये भी है, और बाकी भी 2 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि उस यहाँ पे मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा सिक्योरिटी की वजह से, सिक्रेसी की वजह से। तो आप लोग, बार बार यही कह रहा हूँ कि अपने लिए मेहनत कर लो भाइयों। बाद में मत बोलना कि हम लोगों के पास टाइम था। दूसरी बात, अ, यहाँ पे भी 8 तारीख को लगा हुआ है केस, तो उसमें भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं इस चीज़ को आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अ, अगर उस केस में कुछ भी उल्ट पुल्ट होता है तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए देर नहीं लगेगी। आप लोगों को ये पता है, बिकॉज ड्यू टू प्रेशर ऑफ इलेक्शन कुछ भी हो सकता है। हम लोग क्योंकि बार बार ठगे से महसूस कर रहे हैं, बार बार हमें ठगा सा जा रहा है, चाहे वो कोई भी हो। बट मैं फिर भी आशावादी हूँ अपने हिमाचल प्रदेश में कि हम लोगों के साथ न्याय तो होगा, चाहे देर होवे बट दुरुस्त होगा। ये जरूरी है नहीं है कि एकदम से हो जाए न्याय, देर से आए बट दुरुस्त आएगा। ये मैं आशावादी हूँ इस चीज़ में और आप लोगों से फिर विदा लेना चाहूँगा। और जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना ज़्यादा फंड्स रेज करेंगे, क्योंकि आप लोग अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपनी जिम्मेवारी लेकर चलो। अगर आप लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं लेके चलोगे, आप लोग हारोगे। ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, क्योंकि मैं स्पष्ट बोलता हूँ और मुझे नहीं कोई भी घुमा फिरा के बातें करने आती है। मैं स्पष्टवादी हूँ, सीधी सी बात मैं कहूँगा कि अगर आप लोग अपनी जिम्मेवारी लेते हो, नेचुरली उन चीज़ों को हर अ, एक अपनी डेस्टिनी की नज़र में भी वो चीज़ें होती हैं। और अगर हम लोग अभी एफर्ट्स कर रहे हैं, आप लोग हमारा साथ दीजिए। ये खुद मैं अपने साथियों के साथ यहाँ पे उन चीज़ों को, हर चीज़ को मॉनिटर कर रहा हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ कमी रह रही है, हम लोग उस चीज़ पे वर्कआउट कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ तन मन धन से हमें साथ दीजिए। जो लोग तन से नहीं दे सकते वो धन से दीजिए, क्योंकि इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में टैग होना है राजस्थान वालों के साथ। ऑलरेडी 4 स्टेट उनके साथ टैग हो चुके हैं, और जो टैग हुई हैं वो अभी तक बेनिफिट में ही चली हुई हैं, 1 स्टेप अहेड ही हैं, हमारे से आगे ही हैं। और आप लोग साथ दीजिए, डेफिनेटली हम जीतेंगी, ये मेरा विश्वास है। आप लोग भी विश्वास रखिए, क्योंकि अगर हम विश्वास रखेंगे वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में रेजोनेंस होता है। तो सभी अपन जेबीटीज अपने आप को सेव करिए,
अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी मुझे पूछ सकता है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन जो कि मैं यहाँ पे लाइव में नहीं बता सकता वो मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। बट आप लोगों को पहले मुझे वेरीफाई करवाना पड़ेगा कि आप लोग रियली में जेबीटी हैं या विरोधी तो नहीं। आप लोग, अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास, इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोग अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। और आप लोग अपने फ्रेंड्स से भी कम से कम एक बंदा अपने 5 फ्रेंड से जो पेमेंट करवाए, ठीक है जी, डोनेशन करवाए, ताकि हम लोग ये जो इतना बड़ा अमाउंट है वो 2 दिन के अंदर कवर अप करें। और 1 अप्रैल को हम दिल्ली में जा सकें और वहां पे अपना काम सारा करवा सकें। यही चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। तो अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूं। और अ, पंकज जी, आपका क्वेश्चन नहीं मुझे समझ आया क्या है। भाई, पैसा डिग्री पे तो लगाया है बट यहाँ पे भी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि मनी विंस द केसेस। ये चीज मेरे आप लोग हमेशा याद रख लेना। आजकल कुछ भी इस तरीके से नहीं जीता जाता जिसके पास पैसे नहीं है। आप लोगों के पास में पहले भी हमारे राजीव चौहान जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस लाइव स्ट्रीम में। तो आप उनको कभी बात करके पूछ लेना कि पैसे की कमी की वजह से उनके हाथ से कितना बड़ा जो केस था जिसमें हम लोग बहुत सारी लीड ले सकते थे, क्योंकि ये 2008-10 के जेबीटी हैं। और पैसे की कमी की वजह से हम लोग, ये कितना हम लोग पीछे रह गए थे, जब उस वक्त भी यही प्रॉब्लम थी कि फंड्स कलेक्ट नहीं हो पाते थे। तो नेचुरली सभी ने उस पे पैसा लगाया है। बट ये आजकल ये ट्रेंड ही बन चुका है कि कोई भी भर्ती जो है वो केस के बिना नहीं हो पा रही, चाहे वो जेओए है, चाहे वो कोई भी भर्ती है। हिमाचल प्रदेश में तो आजकल, वैसे तो हमारा तो केस पूरा नेशनल अब केस मुद्दा बन चुका है। तो आप लोगों को तो इस पे आप लोगों को भी समझना चाहिए कि ये अभी वहीं पे ही डिसाइड होगा। बिल्कुल बिल्कुल, पुष्पराज मंडोत्रा जी, बिल्कुल। इसीलिए विनोद शर्मा जी बिल्कुल होगी। हम बिल्कुल आशावादी हैं उसमें। और मुझे विश्वास है कि यहाँ पे नेचुरली होगी ही होगी, अपॉइंटमेंट आपकी इस साल में होगी ही होगी, और हम लोग पूरे जी जान से एफर्ट्स करेंगे। राजेश शुक्ला जी कह रहे हैं कि एक टीम बनाकर सभी जिलों की डाइट्स में भेजो, बच्चों से पैसा इकट्ठा करो, 100-200 जितना भी वो दे सके, काफी हेल्प हो जाएगी। तो अगर मेरी बात सभी लोगों तक पहुंच पा रही है तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए कि जो भी लोग हैं, जिस भी डाइट में हैं, जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अपनी बात को वहां पे रखिए, इस चीज को समझाइए, टीम बनाइए। और वहां पे जितने भी लोग, जितने भी डाइट्स में यहाँ पे जो नजदीक नजदीक के हैं वो जाइए, एफर्ट्स करिए, क्योंकि आपके एफर्ट्स ही एक दिन वो मेहनत का फल निकालेंगे। मैं आपके क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आपके क्वेश्चंस लेते हैं। और मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि आप लोग अपने हकों के लिए जाग जाइए, क्योंकि नेचुरली मनी विंस द केसेस। हम लोग उन लोगों की तरह नहीं है जो कि पहले फंड्स इकट्ठा करके फिर उसकी डिटेल्स नहीं देते हैं कुछ लोग। आप लोगों को पता है कि हम लोगों के साथ कितना बड़ा घोर अन्याय हुआ है, जो कि अब मैं, आप लोगों को भी पता है कि हमारे जो केस में, जब जब स्टार्टिंग में केस हुआ था, तो वो ऐसे टीचर थे, प्राइमरी असिस्टेंट टीचर थे, जिन्होंने, जो ऑलरेडी लगे हुए थे जॉब में, और उन लोगों ने जेबीटीज को
रास्ता भटकाने के लिए या शायद सरकार को रास्ता भटकाने के लिए वो केस किया, और ये आज तक उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। क्योंकि वो तो सेम पोस्ट पे लगे थे, मुझे नहीं पता उन लोगों की क्या मंशा थी। और आज की डेट में वो अब अलग हो चुके हैं। मुझे ये नहीं पता कि जब वो प्राइवेट, जब तक वो पहले पार्टी थे, अब वो पार्टी क्यों नहीं है। क्योंकि हम लोगों के साथ कोई ना कोई तो खेला खेला जा रहा है। ये आप लोग मान के चलिए कि बहुत तगड़ी वाली गेम, जो जिसको बोलते हैं बहुत स्ट्रांग गेम, जो है जेबीटी इसके साथ चल रही है। तो हम लोग किसी पे भी अब विश्वास नहीं करते हैं। मकालू वर्मा जी कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर लगभग 3500 जेबीटी के पद रिक्त हैं। बिल्कुल सर, आप लोग सभी जानकार हैं, क्योंकि 3500 के करीब, यानी कि एक चीज, हाँ मैं एक और चीज बात कहना चाहता हूँ कि शायद गरीब का बच्चा पढ़ता है तभी टीचर्स का इतना ध्यान नहीं रखा जाता। और जो लोग टीचर बनने जा रहे हैं वो भी शायद गरीब के बच्चे ही हैं। शायद इसीलिए उन लोगों का एजुकेशन का ध्यान नहीं रखा जाता। मैं एक चीज मैं समझता हूँ कि अ, सरकारी स्कूलों में वही लोग पढ़ते हैं जिन लोगों के पास इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते हैं कमाने के, या फिर उनके पास इतने अर्निंग नहीं होती है, आप लोग सभी जानते हैं। और जापान का आप लोगों को एक किस्सा याद होगा कि वहाँ पे एक गांव था जहाँ पे से एक ही बच्ची स्कूल पढ़ने के लिए आती थी। और जापान एक ऐसा देश था जिसने एक बच्चे के लिए वो ट्रेन जो है वो चला के रखी हुई थी, उस बच्चे को छोड़ने जाती थी उसके गांव तक। तो वो कुछ शायद ट्राइबल था या ऐसा कुछ था, बट एक बच्चा वहां से पढ़ने के लिए आता था और एक बच्चे के लिए वहां पे ट्रेन की सर्विसेज अवेलेबल थी उस गांव तक। तो ऐसे देश ही, आज आप लोग जान सकते हैं कि ऐसे देश ही तरक्की करते हैं। हम लोग अपने देश को बनाएंगे, बट जैसे मैं यहाँ पे अब प्राइमरी स्कूलों के हालात देख रहा हूँ, जैसे कि मकालू वर्मा जी लिख रहे हैं कि 3300 के लगभग जो सीट्स वैकेंसी है टीचर्स की। तो अगर स्कूल में टीचर ही नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है। या तो एक सबसे बड़ी अच्छी मुझे एक चीज लग रही है जो कि सबसे खतरनाक है, कि जेबीटी के कैडर को ही खत्म करने की साजिश चली हुई है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा किसी ना पार्टी विशेष से संबंध है, ना हम लोगों का किसी पार्टी विशेष से संबंध है। ना मैं किसी पार्टी को, ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी को, ना मैं किसी और पार्टी को दोष देना चाहूंगा। बट कहीं ना कहीं ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि ये बहुत बड़ी साजिश चली हुई है कि प्राइमरी स्कूल्स ही खत्म कर दिए जाएं। अब तो अगर जब टीचर ही नहीं मिलेंगे, बच्चे तो आएंगे नहीं। और गरीब के बच्चे को तो नेचुरली इतने फंड्स नहीं होंगे कि वो किसी प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन ले सके। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी उस चीज के लिए एफर्ट्स करिए। और बाकी लोग जिनका जेबीटी से कोई संबंध नहीं है, जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, वो लोग भी आप इस चीज को सरकार को तक ज्यादा से ज्यादा जोर शोर से पहुंचाए। क्योंकि मैं एक बार फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि गरीब का बच्चा है तभी शायद उसके ऊपर गौर नहीं की जा रही है। अगर क्योंकि जितने भी यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी हैं, उन लोगों के सभी के, मुझे बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बच्चे जो है सरकारी स्कूल में डाले होंगे। वो जो खुददार आदमी होगा, जो समझदार होगा, आई थिंक वो, तो ऐसा है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम यहाँ पे कह नहीं सकते, बट भरे पड़े हैं उनसे। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग अपने लिए एफर्ट्स करिए, क्योंकि अगर आप लोग एफर्ट्स नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कामयाबी मिलेगी। तो 2 दिन है, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि 2 दिन है, आप लोग
यस, ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके। तेज भाई, आप मुझे पर्सनली कॉल कर लेना, मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा, क्योंकि मैं किसी को यहाँ पे क्रिटिसाइज करने नहीं आया हूँ, चाहे वो कोई भी है। तो हम लोगों का ये नहीं है कि हम किसी को क्रिटिसाइज करेंगे, हम लोगों ने एफर्ट्स करने हैं, क्योंकि हम अपने एफर्ट्स में जान लगाएंगे, किसी को क्रिटिसाइज करने में जान और अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। बिकॉज हम लोग अपने लिए एफर्ट्स करेंगे। और आप लोग, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि आप लोग फंड्स रेज करिए। सिर्फ 2 दिन है हमारे पास, 2.5 लाख की बहुत बड़ी राशि है। इसको हमने कंप्लीट करना है, और 1 अप्रैल को हमें दिल्ली निकलना है। तो और उसके बाद हम लोगों ने टैग होना है उसमें। तो आप लोग जितने से ज़्यादा हेल्प करिए। और जितने भी फंड लोग हैं वो फंड्स के लिए सभी को मोटिवेट करिए, तभी हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और जो हमारा मिशन सुप्रीम कोर्ट है टैग होने का, वो हम लोग उसको अचीव कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, और सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा, जो लोग फंडिंग कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको मैं मोटिवेट करना चाहूँगा कि आप लोग अपने लिए एफर्ट्स करिए। अगर आप लोग अपने लिए एफर्ट्स नहीं करेंगे, मलाल करना अगर पड़ेगा सारी जिंदगी कि हम लोगों के पास फंड्स थे बट हम लोगों ने वहां पे जो दिए नहीं। और आपके एक एक पैसे का हिसाब किताब रखा जा रहा है, अगर आप लोगों को जब जरूरत होगी हम लोग उसको शो करेंगे। ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कोई विदाउट डेट स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। विदाउट डेट हम लोग स्क्रीनशॉट नहीं उसको प्रूफ करेंगे, क्योंकि उसकी रिसिप्ट नहीं देंगे, क्योंकि कुछ लोग जो है पुराने वाले ही जो है स्क्रीनशॉट कुछ भेज दे रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो फंड्स कैलकुलेशंस है वो डिफरेंट आ रही है। तो इस तरीके से कुछ लोग पुराने ही रोटेट करके भेज दे रहे हैं, डेट का नाम जो कट करके वही रिपीट कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से मत करिए भाई, क्योंकि वो सारे डिटेल अकाउंट में आती है, कितना फंड्स आया है। जब हम उसकी बैलेंस शीट जो निकालेंगे, उसकी पीडीएफ निकालेंगे, तब हमारे पास हर एक ट्रांजैक्शन की डिटेल होगी जो कि हमारे पास आई है। तो प्लीज़ ऐसा ना करिए, क्योंकि बाद में आप लोगों को पछताना ना पड़े उस चीज़ के लिए कि हाँ जी हम लोगों ने ऐसा किया, क्योंकि इस तरीके से हम लोगों को भी प्रॉब्लम आती है। और एग्जैक्ट फिगर भी वो कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। तो सभी अपने हित के लिए जुट जाइए, जान जोर शोर से। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करूंगा सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।